ओके डन। सो आज हमारा थोड़ा मैथ का लेक्चर्स होगा और इस मैथ के लेक्चर के माध्यम से हम आपको एक टॉपिक उठाते हैं जिसका टॉपिक का नाम है लिमिट या सीमा। इस लिमिट और सीमा को हम कुछ फॉर्मूले होंगे और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। लिमिट्स, इस हिंदी में बोलेंगे इसको सीमा, ठीक है। तो लिमिट और सीमा को आपको करना है। सबसे पहले नंबर इसको देखना है, ये इस टाइप से y टेंड्स टू 0 लिखा, x टेंड्स टू 0 लिखा, z टेंड्स टू 0 लिखा। इसको आप व्यवहार में ऐसा बोल सकते हो कि y टेंड्स टू 0 का मतलब y बराबर 0, और इसको बोल सकते हो x बराबर 0, और इसको बोल सकते हो z बराबर 0। लिखने के क्रम में आप बोलेंगे टेंड्स टू, तीर के निशान से, एरो के साइन से, ठीक है। और उसको व्यवहार में आपको समझाने के पर्पज़ से मैं आपको बोल रहा हूँ y टेंड्स टू 0 का मतलब y इक्वल टू 0, x टेंड्स टू 0 का इक्वल टू x इक्वल टू 0, और y z टेंड्स टू इक्वल टू 0, z टेंड्स टू 0 इक्वल टू z इक्वल टू 0। ये आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 0 और इस टाइप के लिमिट्स के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आपको सीधा आपको देखना कि लिखेंगे लिमिट, और जो आपके क्वेश्चंस में लिखा आएगा वो LIM लिम लिखा आएगा। बोलोगे आप उसको लिमिट, लिखोगे LIM लिम शॉर्ट में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले आपको लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में आपको पहले इसका मतलब हम बता चुके हैं, x टेंड्स टू 0 लिखा हो तो उसका व्यवहार में x बराबर 0 होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे लिमिट रख देनी है। अगर क्वेश्चन आंसर 0 नहीं आता है तो आपका आंसर सही है, अगर वो 0 हो जाता है तो आपका आंसर गलत है। फिर वो क्वेश्चन एक हल्की सी आवाज़ देगा आपके कान में, बोलेगा कि आप पहले मुझे सॉल्व कीजिए फिर उसके बाद लिमिट को पुट कीजिए। आई रिपीट अगेन, पहले आपको कोई भी लिमिट वाला क्वेश्चंस हो, लिमिट वाले क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट x की जगह पर लिमिट 0 रख देना है। अगर वो 0 नहीं आता है तो वो आंसर आपका बिल्कुल ट्रू सही होगा। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है, क्वेश्चन एक हल्की सी कान में आवाज़ देता है, कहता है कि पहले आप मेरे को सॉल्व कीजिए फिर देन उसके बाद पुट करो लिमिट, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम लिमिट x इक्वल टू 0 या x टेंड्स टू 0, इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ s लिखा है वहाँ पर पुट कर दें तो यहाँ पर होगा 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 प्लस 5, तो 0 प्लस 0 प्लस 5 इट बिकम 5। देखो बेटा यहाँ पर 0 नहीं आया है, मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, आपका आंसर यही होगा, ठीक है। देन अगर इसी क्वेश्चन को हम इस टाइप से ले लें, सेकंड टाइप से ले लें कि अगर हमारा क्वेश्चन से लिखा है x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन x माइनस यहाँ 2, तो फिर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें ज़रा यहाँ पर। तो यहाँ हम आपको समझाने के क्रम में x की प्लेसेस पे 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ लिमिट ले लो 2, ठीक है। तो यहाँ पर x टेंड्स टू 2 मतलब x इक्वल टू 2, और यहाँ पर x के प्लेसेस पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर 2 माइनस 2, यहाँ 4 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 माइनस 2, इट बिकम 0 बाई 0, इट बिकम 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, मतलब क्वेश्चन एक हल्की सी आवाज़ दे रहा आपके कान में कि पहले आप मेरे को सॉल्व करो फिर उसके बाद लिमिट रखो, ठीक है ना। तो उसको मतलब क्वेश्चन कह रहा है पहले आप डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते। अगर डायरेक्ट लिमिट रखने से क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं आया होता तो आपका आंसर वही होता, लेकिन क्योंकि अगर लिमिट रखने से डायरेक्ट 0 आ रहा है तो क्वेश्चन कह रहा है पहले आप मेरे को सॉल्व करो फिर उसके बाद लिमिट रखो। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास जो भी आपको दिख रहा है वो सॉल्व कर दीजिए। आप एक आइडेंटिटी अच्छे से जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें, लिमिट x टाइम टू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर लिखा ही है ऑलरेडी, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ x माइनस 2। फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट x टाइम टू 2, इसको a स्क्वायर लेट, इसको a लेट कर लें तो a स्क्वायर, इसको b लेट कर लें तो b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2, और यहाँ डिवाइड में डिनोमिनेटर में
में x माइनस 2 चल ही रहा था, ये कैंसिल हो गए। तो अपना कुल कितना रिजल्ट आया, लिमिट x टाइम टू 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 2। अब आप लिमिट रखें, अगर अब भी अगर 0 आता है तो क्वेश्चन फिर हल्की सी आपके कान में आवाज़ देगा, कहेगा मेरे को सॉल्व करो। अगर 0 नहीं आता है तो आंसर वहीं पे होगा। तो हम यहाँ पर रखें लिमिट 2 प्लस x के प्लेसेस पे 2 रखा, यहाँ पर ऑलरेडी 2 लिखा, तो कितना आ गया 4। मतलब आंसर अपना बिल्कुल ट्रू है यानी सही है। अगर यहाँ पर लिमिट रखने से फिर 0 होता तो क्वेश्चन फिर हल्की सी आवाज़ देता कि और हमें सॉल्व करो, फिर उसके बाद लिमिट रखो। आई होप समझ में आ गया ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसको लेते हैं, फिर समझते हैं और अच्छे से। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 9 नॉट 27 ले लो और यहाँ x माइनस 3। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिमिट रखें, यहाँ देखो 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। यहाँ 3 रखेंगे कितना हो, 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यू कितना हो जाएगा, आप यहाँ माइनस 27 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 तो यहाँ हो गया आपका 27 माइनस 27 और 3 माइनस 3 इट बिकम 0/0 इक्वल ऑल्सो 0 आएगा। यानी डायरेक्ट लिमिट रखने से आंसर अपना आ रहा है 0। तो हमारा पास क्वेश्चन ने एक हल्की सी आवाज़ दी कि पहले आप मेरे को सॉल्व करो, फिर उसके बाद लिमिट रखो। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टाइम टू 3 x क्यूब 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और यहाँ पर ऑल्सो x माइनस 3। अब आप ये आइडेंटिटी अच्छे से जानते हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी और a प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और सिमिलरली एक आइडेंटिटी और होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यहाँ पर a माइनस बी का a क्यू माइनस बी क्यू लिखा है तो पावर को छिपाकर सीधा लिख देना है और माइनस वाले में सभी प्लस होंगे। ठीक है, प्लस वाली हो a क्यू प्लस बी क्यू तो यहाँ पर पावर को ऐसा बंद करना, a प्लस बी लिख देना है और प्लस वाले में यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो हम इसको देखो, इसको a सपोज करें, इसको b सपोज करें तो यहाँ a क्यू माइनस बी क्यू बन गया, आइडेंटिटी नंबर सेकंड बन गई। तब ऐसी आइडेंटिटी हो तो आप ये लिख सकते हो। तो क्या लिख दें हम इसकी जगह, लिमिट x टाइम टू 3, इसको x माइनस 3 आइडेंटिटी लगा रहा है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 3 और यहाँ पर होता है a स्क्वायर मतलब यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा है तो बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस ए बी, ए क्या लिखा है आपका x मल्टीप्लाई बी है 3। ठीक है, और यहाँ पर चल रहा है x माइनस 3। अब जरा देखिए सेम हो गए, कट हो गए। अब आप लिमिट को पुट करके देखते हैं, अगर लिमिट पुट रखने से 0 आता है तो इसको और सॉल्व करेंगे और लिमिट पुट करने से 0 नहीं आता है तो इसका आंसर वही होगा। देखो रखते हैं यहाँ पर, यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x के प्लेसेस पे क्या रखना, 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखा है 3 का स्क्वायर ऑलरेडी लिखा है आपका। यहाँ x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पर 3 ऑलरेडी यहाँ पर 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, आंसर कितना आया 27। ओके क्लियर। फिर हम आगे लेक्चरों में इसको और सॉल्व करेंगे। ओके बाय।